नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो चलिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए, हम लोग फटाफट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बताइए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी, मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, मृतकों का टीला। आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना? क्लियर है ना? खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी आपके 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। चलिए बताइएगा, हमने यहाँ पर बौद्ध वाला चैप्टर हमने पढ़ा भी दिया है। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका पाली। बिल्कुल जवाब सही है, आपके पाली भाषा में अर्थात पाली मठ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो चलिए बताइएगा, दिल्ली सल्तनत काल में एक ऐसा भी यहाँ पर सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। चलिए यहाँ पर काफी स्पीड के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था, इसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना? क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देखो, कुतुबुद्दीन जो आपका था, है ना, मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था स्वयं को खलीफा घोषित भी किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। चलिए फोर्थ का जवाब दीजिए, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा? तो 2 बार लूटा था, याद रखिए। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? डी नंबर, 2 बार। कौन कब कब लूटा था? तो प्रथम बार लूटा था 1664 में, ठीक है, 1664 में, और दूसरी बार लूटा था 1617 में, ठीक है, 1670 में। तो 64 के बाद 70 में, तो 2 बार लूटा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, दिया है भारत में सिपाही विद्रोह, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके बैरकपुर ने मेरठ आपका दिया गया ऑप्शन, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरठ से इसकी शुरुआत आपकी हो गई थी, और ब्रिटिश शासन के दौरान एक कह सकते हैं सशस्त्र आपका विद्रोह भी था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर 6 का जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, श्रीमती एनी बेसेंट। देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, है ना। अगर ये पूछ लेता भारतीय महिला, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सरोजिनी नायडू बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले तो आपकी श्रीमती आपकी एनी बेसेंट ही आपकी बनी थी। क्लियर है ना? आपके यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में आपकी बनी थी। ठीक है ना? क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महात्मा गांधी ने वर्ष ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। मतलब आपसे पूछा है, महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना किया था, गठन किया था, वो किस वर्ष किया था। तो नटाल आपका हो जाएगा मतलब आपके 1894 में। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। और ये देखिए, ये जो आपका संगठन है, ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे जो आपका भेदभाव था, है ना, भेदभाव था काले गोरे के, उसके विरुद्ध के लिए इन्होंने किया था। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया कब आया? चलिए 1946, जवाब बिल्कुल सही है, आपके 1946 हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें से कह सकते हैं कि पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे, है ना, और स्टेफर्ड क्रिप्स और आपके साथ में थे एबी अलेक्जेंडर। मतलब देखा जाए तो 3 लोग आपके इसमें थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। तो बताइए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बना है, इनमें से कौन सा उपन्यास है भारत का। 9 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी, आनंद मठ। तो जवाब बिल्कुल सही है, आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित उपन्यास आपका, मतलब आनंद मठ से लिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत कौन सा है? बी नंबर, है ना। और देखा जाए तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहते हैं। याद रखिए, आनंद मठ को एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए इसे नोट करिएगा कि आनंद मठ को बंगाली क्या बोलते हैं? इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहते हैं, बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहते हैं। याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइएगा कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन 10 नंबर में भी, ए श्री राजगोपालाचारी। क्योंकि भारतीय लगा दिया है ना, और जब भारतीय लगा दी तो क्या जवाब बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा बी, श्री राजगोपालाचारी। जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पूछ ले स्वतंत्र भारत के कौन से नंबर के? तो आपके दूसरे थे, है ना, स्वतंत्र भारत के ये दूसरे थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन वो पहले थे, ये आपके दूसरे थे, और ये भारतीय भी थे। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आगे अगले क्वेश्चन दिया है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है। तो बताइएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपके 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है ना। पहले स्थान पर जनसंख्या में कौन है? तो आपका चाइना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है। देखो नहीं शब्द भी ध्यान दिया गया एग्जाम में, क्योंकि नहीं शब्द भी आपको दिक्कत कर देता है। तो देखो यहाँ पर मोरदार पर्वत जिन्हें बोलते हैं, अरावली, जैसे आपका क्या हो गया, नवीनतम, जैसे आपका हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, इंडीज, ये मोरदार पर्वत आपके हैं। बल्कि जो अरावली पर्वत है, कौन? ऑप्शन बनेगा सी नंबर, कि जो अरावली पर्वत है ये कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। तो इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका अरावली पर्वत कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 13 नंबर में। चलिए 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका नंबर, सुवर्ण रेखा नदी पर। किसमें है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर आपका बना है, जो कि कहां पर है? ये झारखंड, आपने सुना होगा नाम, झारखंड राज्य, वहां की राजधानी रांची के निकट आपका स्थित है। ठीक है, झारखंड के राज्य की जो रांची है तो उसी के पास स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है। ये आपका एमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्रांड कैनियन ये
संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखिएगा इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर, कौन सा, कोलोराडो नदी पर आपका है, स्थित आपका है, ठीक है, जो कि अमेरिका के आपके पश्चिमी राज्य क्षेत्र में पड़ता है, जो कि कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका हमेशा से मिलता है आपका यूरेनियम उत्पादक में। तो 2019 के डाटा के अनुसार अभी तक जो आपका आया है डाटा 2019 का दिया है, और इसमें से कजाकिस्तान है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, कजाकिस्तान आपका प्रथम स्थान पर है। वहीं पर जो आपका दिया है कनाडा, कनाडा आपका द्वितीय स्थान पर है, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आपके तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। चलिए जितने लोग बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर जल्दी से जिन लोग बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा अच्छा भी लगने लगेगा कि हमने क्लास को चलाया भी है और आप लोगों ने आए भी हो, टाइम अपना दिया है ना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। चलिए 16 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका डी आपका पहला स्थान है, और अगर पूछे भारत में तो आपका उत्तर प्रदेश है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा आपने नाम सुना होगा, अच्छे से सुना है, तो बताइए राजकोषीय घाटा होता क्या है। मतलब होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, मतलब कुल जो राजस्व है और कुल जो आपका व्यय है और इनके बीच जो आपका डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। चलिए योजना आयोग की बात किया गया है, और आपको पता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जो सर्वांगीण विकास करना था उसके लिए केंद्रीय शासन ने क्या किया कि 15 मार्च 1950 को, कब, 15 मार्च, डेट भी याद रखेगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब योजना आयोग तो आपका खत्म हो चुका है ना, यहाँ पर आपकी इसकी जगह क्या आ गया है, तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग खत्म हो गया, अब आ गया नीति आयोग हो चुका है ना। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं आपके अध्यक्ष होते हैं, है ना। अच्छा ये बताइए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं आपके कौन है, तो आपके क्या हो जाएंगे, राजीव कुमार आपके हो जाएंगे। अगर पूछे कि योजना आयोग के जो नीति आयोग है, नीति आयोग के जो सीईओ है वो आपके कौन है, सीईओ कौन है, तो आपके हो जाएगा अमिताभ कांत, ठीक है। सभी सीईओ कौन है आपके नीति आयोग के, अमिताभ कांत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। चलिए 19 नंबर जवाब देना है, 19 नंबर में। तो चलिए भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है 19 नंबर में, तो काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर 14, है ना। लेकिन आप सभी को पता है, हमने बताया भी है ना, मॉडल पेपर बताया था कि आपके जो आपके थे बैंक राष्ट्रीयकृत उनका विलय हो चुका है, विलय हो चुका है, और विलय होने की वजह से अब आपके कह सकते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मात्र 12 बची है। कितनी, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 12 बची है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं अच्छी जगह से नोट करिएगा, कितनी बची है, तो आपकी 12 बची है। 19 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए मतलब जो भारतीय स्टेट बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित तो पूरा मिला के 12 ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होती है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें निजी क्षेत्र हो और सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब दोनों ही क्षेत्र क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ऐसी व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 20 नंबर में भी हो जाएगा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया। हमने आपको बताया भी है कि कभी कभी आपका अंगीकृत नाम होता है, कभी अपनाना होता है, कभी बनकर तैयार होता है, कुछ भी बोले तो आपको जवाब क्या देना है, यहाँ पर डी देना है, 26 नवंबर 1949, है ना। यहाँ पर इसी दिन बनकर तैयार हुआ, जिसको हम लोग अंगीकृत बोलते हैं, इसी को अपनाना भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस दिन आपके 15 आर्टिकल क्या किए गए थे, लागू किए गए थे, मात्र 15 आर्टिकल लागू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में मिलेगा, तो आपको पता है कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल नंबर आपके 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक जो आपके हैं वो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार आपके हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 22 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। देखो ऐसे कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए, लेकिन जब कभी समस्या आ जाती है किसी कारणवश तो उसमें क्या होता है कि बढ़ा दिया जाता है ना। लेकिन केवल एक बार ही बढ़ाया गया है 1975 में, कब, 1975 में केवल एक बार बढ़ाया गया है। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो 23 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, केवल एक बार बढ़ाया गया था 1975 में, जब आपातकाल के दौरान, ठीक है, आपातकाल के दौरान 5 से बढ़ाकर कितना हो गया था, 6 हो गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं अर्थात रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट दिया है और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, यहाँ पर 65 वर्ष आपका जवाब राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, इनको बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, इनको बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, ये किसी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको अगर बनना है तो कितनी उम्र होना चाहिए। तो याद रखिएगा इनके लिए कोई उम्र आपकी वैल्यू नहीं है, इनके लिए यहाँ पर होता है कि इतना आपको होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 5 साल आपको वकील होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि आपको जज होना चाहिए, है ना, हाईकोर्ट में, ऐसी तो कोई उम्र का उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है, मतलब पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 5 वर्ष का, तो बिल्कुल सही जवाब है 5 वर्ष का होता है, और यह अवधि कब से की जाती है, प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से प्रारंभ हो जाती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
चलिए अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है क्या होता है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जैसे आपकी ये बर्फ है ना, अगर इसमें प्रेशर लगाया जाए तो भाई बर्फ जो होगी क्या जल्दी गलेगी या धीरे गलेगी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 26 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए, घट जाता है। मतलब उसका जो गलनांक हो जाता है क्या होता है, घट जाता है, धीरे धीरे गलती है ना। आपने देखा होगा कभी कि जब कभी बर्फ लाते हैं तो उसको ढक देते हैं किसी ना किसी चीज से, कभी भूसा में गाड़ देते हैं, गाँव में ऐसे होता है, शादी व्रत में ले आते हैं तो भूसे में गाड़ देते हैं, तो प्रेशर रहता है जिससे धीरे धीरे गलती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, इसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। नाम से दिया गया है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार किया। देखो इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार की बात किया गया है, जवाब क्या बनेगा 27 में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा जे थॉमसन। कौन से, तो जे थॉमसन आपका जवाब राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ईंट पर नाचे है ना, तो इससे आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है। मतलब जो शुष्क बर्फ होती है ये किसका ठोस रूप होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी का रूप होता है। जो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन आप लोग जानते भी हैं कि मानव शरीर की पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा जो है वो आपका कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा छोटी आंत जो है, कौन, छोटी आंत। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत जो होती है क्या होती है, डायाफ्राम के हिसाब से मोटी होती है ना, लेकिन लंबी नहीं होती। लंबी जो होती है वो छोटी आंत होती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। यहाँ पर जवाब आ जाएगा कौन सा 30 में, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा है ना। कौन, अस्थिमज्जा जिम्मेदार होती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 6 से 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। देखो इसकी कोई ट्रिक वगैरह ऐसा नहीं है ना, हमें पता है, बस आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा कि 60 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्या होती है कितनी होती हैं। अगर ये आपको पता है तो याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले 61 हो जाएगा, फिर आपकी 67 हो जाएगी, फिर इसके बाद 71 हो जाएगा, फिर आपका 73 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 79 बन जाएगी। 79 कुल यहाँ पर जोड़ोगे तो आपका 351 आ जाएगा। कितना, 351 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 36 का जवाब देना है और काफी लोगों ने जवाब 20 का दिया है। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा अलगाव की स्थिति है ना। अगर 8 प्रकार के हैं है ना, यहाँ पर अलग अलग तरीके से हो जाएंगे ना, ऑप्शन बी हो जाएगा अलगाव की स्थिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जगत धनीश जगदीश में कौन सी संधि है। तो देखो यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्या है, आपका व्यंजन है। जब व्यंजन व्यंजन मिलते हैं तभी क्या होता है, व्यंजन का निर्माण होगा ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी व्यंजन संधि आपकी हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है मृषण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है मृषण शब्द का विलोम। मृषण का विलोम क्या होता है, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। चलिए 38 नंबर के जवाब देना है। 38 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखो मृषण शब्द का विलोम होता है रुच। क्या होता है, रुच होता है। मृषण मतलब हो गया जैसे महीन शब्द होता है ना, महीन जिसे बोल देते हैं बिल्कुल बारीक है ना, तो उसी का विलोम होता है रुच हो जाता है, जिसे हम लोग खुरदुरा बोलते हैं। क्या, खुरदुरा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द आपका अशुद्ध है। तो चलिए कौन सा आपका अशुद्ध आपका दिया गया है, तो देखिएगा 39 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो दिया अंतर्धान सही दिया है, अनुग्रहित शिव सही दिया है, अधीन भी सही दिया है, लेकिन अध्यात्म जो दिया है कहीं ना कहीं आपका गलत दिया गया है ना। ये आपका जो लिखा जाता है किस प्रकार से, तो यहाँ पर अध्यात्म, अध्यात्म मतलब यहाँ पर जो आपका अशुद्ध है क्या है भाई। चलिए अध्यात्म यहाँ पर जो गलती है क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपका बड़ा आ दिया है, बड़ा आ मतलब बड़ा नहीं होता, अध्यात्म होता है। क्या, अध्यात्म होता है। जो बड़ा आ है ना तो बड़ा नहीं होता, छोटा आ का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। कौन सा नहीं है, 40 नंबर में। तो चलिए 40 नंबर में देखो अनल होता है, आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं। पावक भी होता है, ये भी आप जानते हैं, कृषाण भी होता है, लेकिन व्योम आपका नहीं होता है ना, व्योम नहीं होता है। व्योम होता है किसका, ये आपके आकाश का होता है। किसका होता है, आकाश का होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए सभी को क्लियर है। चलिए लाइक से भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़ते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक से भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 51 नंबर, कह रहा है जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया एक अभिनेत्री है ना, गुलमर्ग कश्मीर में स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। तो बताइए भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है, ये कौन सा अभिनेत्री है। यहाँ पर विद्या बालन, कुछ लोग कह रहे हैं विद्या बालन। तो चलिए भाई विद्या बालन बहुत याद आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही, विद्या बालन ही आपका जवाब राइट हो जाएगा, विद्या बालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों का सही सुमेलन करना है 52 नंबर में। कौन सा सही सुमेलित आपका हो जाएगा 52 नंबर में। तो चलिए देखो 52 में आपका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा होगा, तो देखिएगा कह रहा है गोवा के जो आपके राज्यपाल है वो आपके दिए कौन से, PS श्रीधरन पिल्लई। मतलब जो पहला आपका ऑप्शन है यही आपका यहाँ पर राइट दिया है, क्योंकि अभी आपकी अपडेट भी आपके हुए थे है ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है पहला नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के कौन थे, थावर चंद गहलोत। ठीक है, इसके आप कौन थे, तो इसके जो आपके थावर चंद गहलोत, मतलब इसका सही होना चाहिए ये वाला, बल्कि गलत हो गया। मध्य प्रदेश के आपके तो आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल ये आपके कहाँ के हैं, MP के हैं। और झारखंड के हैं रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस जो आपके हैं वो झारखंड के हैं। तो सिर्फ आपका जवाब कौन सा था, पहला आपका पॉइंट सही दिया गया था। ठीक है ना, चलिए मिलान नहीं करना है, मिलान नहीं करना है, हम नहीं लिखना चाह रहे थे अलग से लिखें, बस हमने यहाँ पर बता दिया है थावरचंद गहलोत इसके आपके हैं, सिर्फ आपका यही सही है। ठीक है, मिलान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3 लॉन्च किया है। एक ऐसा उपग्रह
उपग्रह है? ये मौसम उपग्रह है ना। और लॉन्च किसने किया है? तो हमने आपको करंट अफेयर में बताया भी है, ये आपकी चीन ने, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ये आपकी चीन ने किया है, चीन ने किया है, जो मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जून 2021 में क्या दिया है कि जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दिया है। मतलब जो भी आपके यहाँ पर आबादी वाले गांव है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, और इसी हेतु आपके भारत नेट के मंजूरी दे दिया है। तो यहाँ पर कितने राज्यों में आपसे पूछा गया है? तो 54 का ऑप्शन भी हो जाएगा 16 राज्यों में। कितने? तो आपके 16 राज्यों में आपको है। और 16 राज्य की बात करें तो बहुत आपके राज्य हो जाएंगे, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये मतलब काफी आपके हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? करंट अफेयर के काफी अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिए इसमें से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है। 55 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा रोम। याद रखिएगा कि वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन किया गया वो रोम में किया गया। रोम कहां पड़ता है? तो आप सभी को पता है इटली में पड़ता है, यहाँ पर आपका संपन्न हुआ है। ठीक है ना, ये मई 2021 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मई 2021 में संपन्न UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको करंट अफेयर में सॉल्व करा दिया है ना। अगर करंट अफेयर डेली पढ़ते रहो तो सब कुछ हो जाएगा। ये है बार्सिलोना, किसने? तो यहाँ पर जीता है बार्सिलोना ने, यहाँ पर जीता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाक की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है? तो आपका IMP आपका है अंकटाक है ना। ये आपकी अंकटाक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से पहली महिला जो नियुक्त हुई है वो आपकी कौन है? यहाँ पर 57 का ऑप्शन बन जाएगा डी। ये आपकी है रेबेरेका ग्रीन्सपन। रेबेरेका ग्रीन्सपन है, ये पहली महिला आपकी नियुक्त हुई है जो कि अंकटाक में आपकी अंकटाक में शामिल हुई हैं। तो 57 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। इन्हें ये जो पद दिया गया है कार्यभारी अर्थात कह सकते हैं ये महासचिव के रूप में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए डेट भी आपको दिया गया है, अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, है ना। देखो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 58 का जवाब देना, 58 नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 22 मई। देखिएगा 22 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। और इस वर्ष इस दिवस का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? तो हम समाधान का भाग हैं। इसका जो कह सकते हैं थीम रहा है तो रहा है हम समाधान का क्या है? भाग हैं। ठीक है, भाग हैं, इसका थीम रहा है। तो भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों के कितने जिलों में किया गया है? मतलब देखा जाए ये तीसरा चरण है आपके कह सकते हैं कि आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, और यहाँ पर सभी राज्यों के जिले जो आपके वो कितने हैं? तो 59 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी आपकी 600। तो इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर बता दिया है ना। तो बिल्कुल सही है करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2020 के युवा गणित के लिए रामानुज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो करंट अफेयर के जब मॉडल पेपर लगाओगे तो इस प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं तो उनका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत रख लिया करें, है ना, क्योंकि यहीं से पुरस्कार देखने को मिल जाएंगे और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहीं से मिल जाएंगे। तो याद रखिए युवा गणित का जो रामानुज पुरस्कार मिला है ये जो दिया गया है किसे दिया गया है? यहाँ पर 60 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को। किसे? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को युवा गणित के लिए रामानुज पुरस्कार दिया गया है। तो 60 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बन गया बी नंबर। ठीक है ना। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो कि भारत सरकार है वो ब्राजील की गणितज्ञ है ना। ये कहाँ के हैं? ब्राजील की गणितज्ञ, इनको आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये इनका उम्र है 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए आइए अब सरल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? 61 नंबर में। तो आपका हो जाएगा त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है आपके? त्रिवेंद्रम अथा जिसे हम बोलते हैं त्रिवंतपुरम, है ना। ये कहाँ पड़ता है? तो आपके केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, है ना, जो कि एक रॉकेट अनुसंधान आपका है और प्रक्षेपण यान का भी विकास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जापान की मुद्रा क्या है? चलिए 62 का जवाब देना है। जापान की मुद्रा, जापान की मुद्रा आपसे पूछा गया है। चलिए जापान का यहाँ पर जवाब आ रहा है 62 नंबर में आपका एन आ रहा है। तो जवाब बिल्कुल सही है। 62 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। हमने आपको बताया भी था कि इसका प्रतीक क्या होता है, जैसे वाई बनी होती है ना, तो वाई में ऐसे काट दीजिए, इस प्रकार से आपका एन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम बताइए। तो बताइए भाई श्रीलंका की अगर आप लोग राजधानी जानते हैं तो जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? श्रीलंका की राजधानी पूछा गया है तो आपका दो राजधानियां हैं, एक आपकी कोलंबो है और दूसरी क्या है? श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे है। तो यहाँ पर कोलंबो जो आपकी वो श्रीलंका की कार्यकारी अर्थात न्यायिक राजधानी है। जो कोलंबो है ये श्रीलंका की कैसी है? न्यायिक राजधानी है। कैसी? न्यायिक राजधानी है ना, कार्यकाली कह सकते हैं, न्यायिक राजधानी। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कोलंबो की जो आपकी कह सकते हैं कौन? तो यहाँ पर आपका 63 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, है ना। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर। आप लोग 63 का ही लगा रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी कि अब आपसे कभी पूछे तो आपको श्री जयवर्धनेपुरा लगाना है। क्या? श्री जयवर्धनेपुर लगाना है। हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो कोलंबो है ये न्यायिक राजधानी है, लेकिन इनकी जो प्रशासनिक राजधानी वगैरह है वो आपकी जयवर्धने है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये कैसी है? ये आपकी राजधानी है, आपकी जो प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन न्यायिक राजधानी आपकी इलाहाबाद है ना। तो इस प्रकार से होती है। जैसे सांस्कृतिक राजधानी आपकी आगरा हो गई, है ना, और इकोनॉमिक्स हिसाब से देखा जाए राजधानी तो आपकी कानपुर हो गई, है ना। समझ गए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ आपका सिक्किम में स्थित है? 64 नंबर में। तो 64 का ऑप्शन क्या
जाएगा ए नंबर, ये आपका है रूम टेक, ठीक है कौन, तो यहाँ पर जो रूम टेक मठ है ये सिक्किम में है और इस मठ को धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है। इसको नोट करिएगा, एक नया क्वेश्चन है धर्म चक्र, क्या यहाँ पर धर्म चक्र केंद्र, धर्म चक्र केंद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए हिमिस कहाँ पड़ता है, तो हमने बताया था हिमिस, हिमिस आपके पड़ता है आपके लद्दाख में, क्योंकि वहां पर आपको याद होगा कि एक आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपका जो बोलते हैं वन्य जीव कह सकते हैं कि एक पार्क भी है ना, हिमिस आपका नेशनल पार्क है, तो ये आपके लद्दाख में पड़ता है, तो इससे आपको याद रहेगा हिमिस कहाँ पर है। और तावो कहाँ पड़ता है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में, तावो कहाँ पड़ता है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म आपकी कौन सी है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म में से कौन सी है टॉकी फिल्म। यहाँ पर टॉकी फिल्म देखा जाए तो 1931 में आपकी प्रदर्शित हुई थी, आला मारा मतलब जिसे बोलते हैं बोली हुई, है ना, टॉकी मतलब होता है, आला मारा मतलब बोलती हुई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपकी 1931 में, है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। जो मुख्य फिल्में थी वो आपकी कौन थी, तो आपकी राजा हरिश्चंद्र थी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट। चलिए अखिलेश यादव जी तुम्हारा भी परेशानी हो गई है भैया, 5 बजे क्लास चलती है, कितने, करंट अफेयर की जो क्लास चलती है सुबह 5:30 बजे चलती है, ठीक है, ठीक है। और रोटी वोटी थोड़ी खा लीजिएगा अच्छे से, है ना, कहते बिना उतनी देर से कॉपी पेस्ट मार रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा पेट में भूख आ गई होगी। तो अखिलेश यादव जी तो 5:30 बजे क्लास चलती है ना। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन व्यक्तिगत और आपका यहाँ पर उनकी गतिविधि आपको दिया गया है कि कौन जो आपका है किससे संबंधित है 66 नंबर में। तो चलिए 66 वाले में प्रयास करते हैं क्या बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, कौन यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से, तो इसका जो आपका हो जाएगा सी नंबर। वसीम जाफर का संबंध है क्रिकेट से संबंधित है, इनका आपका डी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, तो आपकी चित्रकारी से, तो याद रखिए राजा रवि वर्मा को याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इनका ए हो जाएगा। और राहुल गांधी भैया राजनेता है, सभी को पता है, तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर, मतलब यहाँ पर सी डी ए बी ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे द रेड साड़ी के द्वारा लिखी गई है, द रेड साड़ी द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर 67 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 67 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी, ये है आपके जेवियर मोरो के द्वारा, किसके द्वारा है, तो 67 का ऑप्शन बनेगा बी। ये 2008 में, कब 2008 में प्रकाशित थी द रेडी साड़ी, है ना, जेवियर मोरो द्वारा लिखी गई है और यह सोनिया गांधी की जीवन पर आधारित है। ये जो आपकी द रेड साड़ी है ना, ये जो आधारित है सोनिया गांधी के जीवन पर आपका आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। चलिए बताइएगा, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। चलिए लॉक कर दीजिए 68 नंबर में, इसका तो आप लोग जवाब दे ही सकते हो, है ना। चलिए 68 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर, ये थे डी आइजन हावर, कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा डी आइजन हावर, इसका ऑप्शन बनेगा 68 में कौन, तो आपका बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ये आपके आए थे 1959 में, कब, तो आपके 1959 में इन्होंने भारत का दौरा किया था, तो अब आपको याद रखिएगा, ठीक है, और कुछ मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो भाई आपको पता है नोबेल पुरस्कार जो आपको है शांति में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में भी, रसायन में भी दिया जाता है, भौतिक में दिया जाता है ना, चिकित्सा में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके औषधि में नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि आपके भारत में, आपके उत्तर प्रदेश में रामसर कुछ आपके सम्मेलन है, कुछ कुल मिला के कुछ जगह को रामसर घोषित किया गया है। यहाँ पर 70 का ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर, आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जा रहा है, क्या, तो यहाँ पर आपके रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है जो आपकी वेटलैंड है अर्थात आपके आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करना। और इस सम्मेलन को कह सकते हैं कि कब, तो आपके 1971 में रामसर अर्थात ईरान में हुआ था, पहला जो आपका हुआ था ईरान में आपका हुआ था। रामसर आपके कहाँ है, तो आपके ईरान में है ना। और भारतवर्ष में देखा जाए, भारत जो इसमें शामिल हुआ इसमें से, तो आपके 1982 में इसमें से भारत शामिल हुआ था 1982 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में देखा जाए तो अधोलिखित गद्यांश में देखो दिया है धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, मतलब धर्म की बात यहाँ पर किया गया है। तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर बस पढ़ लिया है धर्म के बारे में, हमें पता है कि धर्म के बारे में है, तो इतना तो ज्ञान है कि धर्म के बारे में कुछ ना कुछ हम लगा सकते हैं, है ना। स्किप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम लोग सही कर सकते हैं इसको बिना पढ़े लिखे, है ना। तो चलिए कह रहे हैं धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है, धर्म मनुष्य में जो विकास करता है किसका करता है, तो आपके देवत्व को करता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। धर्म कहाँ निवास करता है, ये आपसे पूछा गया है, तो भाई ये कहाँ करता है, तो आपकी अनुभूति में, कहाँ पर, अनुभूति में, आपके अंतरात्मा में करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। इंद्रियों का जो आनंद होता है कहाँ पर होता है, तो जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। आनंद आपको वही मिलेगा जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर आपको उच्च स्तर पर पहुंचना है जीवन में तो आपके पास क्या होना चाहिए, पूर्णता, ज्ञान और आपका आनंद, ये चीज आपका होना चाहिए। पैसा वगैरह नहीं होता है, जरूरी नहीं कि किसी के पास पैसा है तो बहुत आगे पहुंच गया है, नहीं, पूर्णता और ज्ञान, आपका आनंद, ये चीज आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है उपयुक्त गद्यांश का उत्तरी शीर्षक क्या हो सकता है। इसमें किसकी बात की गई थी, तो धर्म का स्वरूप जो आपका है वो कैसा है, तो धर्म के स्वरूप के बारे में इसमें से दिया गया था। मतलब देखा जाए कि अगर आप पढ़ते भी गद्यांश में तो आसानी से यहाँ पर आपका कह सकते हैं सॉल्व भी कर लेते, नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ी समस्या आई है, हमने बता दिया है, आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत इनमें से नहीं है। अगला जो आपका गद्यांश दिया गया है वो आपके आदिम आर्य घुमक्कड़ थे, मतलब ये जो आपके दिया गया है आदिम व्यक्ति होते, जो बहुत पहले वाले व्यक्ति हुआ करते थे ना, तो आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही भारत पहुंचे, या घुमक्कड़ी का
बाबा घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर रहे होते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते, है ना। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, देखो दिया है, भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, महावीर स्वामी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था, वो रुकते नहीं थे, चारों तरफ भगते ही भगते थे, है ना। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक निरंतर वो क्या थे, घूमते ही रहे थे, है ना। अपने समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगे रहे, है ना। अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि चरक भिक्षे, क्या कहा था, चरक भिक्षवे चारिक है, मतलब भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यदि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व जापान, देखो कहां पर गए थे बुद्ध के शिष्य, जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा था। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद, देखो इसमें ज्ञान दिया है, इसमें ज्ञान है इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान ना होता है स्किप कर देते, है ना। आप लोग सिर्फ क्या बोलते हो, स्किप करिए सर, स्किप करिए सर, स्किप करिए। अरे इसमें देखो कितना अच्छा ज्ञान दिया है, जीके कंप्लीट हो रही है, हिंदी के साथ जीके भी कंप्लीट हो रही है। तो देखिएगा, कह रहा है वैशाली में जन्म हुआ, पावा में शरीर इन्होंने त्यागा था, कौन, महावीर ने, है ना। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर भी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम, है ना, घूमते रहे। मतलब शंकराचार्य जो थे 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास थे। तो एक पॉइंट और आपको मिल गया क्या, कि शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर भी कार्य कहां कर, तो केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। अर्थात जो भारत में वैदिक धर्म का उत्थान हुआ है वो किससे हुआ है, तो आपके शंकराचार्य के प्रयासों से हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है ना। कह रहा आदिम आर्य थे, कैसे थे भैया, आदिम आर्य जो थे कैसे थे, एक घुमक्कड़ टाइप के थे ना, बहु घूमते थे। आप भी घुमक्कड़ बनिएगा लेकिन अभी नहीं, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, 77 में। तो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके कहाँ पर, अरे महावीर स्वामी का जन्म पूछा गया कहां पर हुआ था, पावापुरी में, वैशाली में, या कुशीनगर में, या पास रौली में, कौन सा हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर वैशाली में आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 77 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी नंबर आपका बनेगा, क्योंकि जब मृत्यु हुई थी वो आपकी पावापुरी में हुई थी, है ना, क्या हुई थी, पावापुरी में। अगला दिया है शंकराचार्य ने कितनी अवस्था में संन्यास ले लिया था। अगर आपने गद्यांश नहीं पढ़ा होता तो सोल्व कर पाते, नहीं कर पाते, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लिया था। और अगला दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व क्या प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तब इनकी अवस्था कितनी थी, 35 वर्ष थी, कितनी, 35 वर्ष आपकी थी। और अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, यहाँ पर 80 नंबर में। तो आपका जवाब देगा वैदिक धर्म, क्या, वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का मतलब होता है वैदिक धर्म। आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलता है, हमने पढ़ाया भी है कि श्रुति धर्म का कभी कभी अर्थ पूछ लेता है। तो आज ये गद्यांश पढ़ने से एक फायदा मिला कि श्रुति धर्म का मतलब क्या होता है, वैदिक धर्म होता है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर टो सीरीज घटना चक्र का पहला मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व किया है। ये दूसरा मॉडल, देखो क्वेश्चन अच्छे थे, काफी अच्छे थे, और लेवल भी आपको यही रहेगा, है ना। काफी लोग कहते हैं कैसा, तो लगभग लेवल यही आपको रहने वाला है। लगभग देखा जाए तो हम आपको बता दें 60% आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। धन्यवाद।